Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो आई होप आपको कल न्यूज़ मिल गया होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम जो है इस बार जनवरी 2026 में हो रहा है. दिस इज़ ओनली फॉर 5 years LLB एंड नॉट फॉर 3 years LLB. द नोटिफिकेशन इज़ आउट फॉर 5 years LLB. द फॉर्म्स एंड एवरीथिंग इट्स नॉट आउट येट. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स की फॉर्म्स कब आ रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट. तो अभी एज आई told you yesterday also that I'm going to give you a schedule, right? तो हमारे पास 3 months 10 days है. So we have 20 days of September. Do we have 20 days? We have 10 days of September. Where am I in life? Yes, we have 10 days of September and we have the whole of October, November and December. तो 3 महीना 10 दिन, राइट. अब इसके अंदर आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, विद बोर्ड्स, विदाउट बोर्ड्स, क्या सिचुएशन रहेगी. तो ऑब्वियसली मेरा फोकस रहेगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर एंड ऑल्सो मेरा फोकस रहेगा जो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं या जो आते ही आते हैं जो 100% या 99.9% श्योर है कि आएंगे. सो वो पहले कवर करें एंड फिर उसके हिसाब से वी प्रिपेयर. एंड आई एम गोइंग टू ट्राई कि जो आपके टॉपिक्स हैं, जो चाहे वो छोटे चाहे वो बड़े हैं, ठीक है ना, जैसे कि मैथ्स है, ठीक है ना, जैसे कि फैमिली लॉ है, वो मैं आपको कवर करवा दूँ थ्रू लिटिल स्मॉल कोर्सेज जो आप चाहें तो बाय करके आप इनको कवर कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज़ द हेल्प दैट आई कैन गिव यू. कैन यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम इन 3 months 10 days? येस यू कैन. मतलब 15-20 दिन में भी बच्चे कर लेते हैं, 30 days में भी कर लेते हैं. तुम्हारे पास तो 2 महीना 10 दिन एक्स्ट्रा ही है, ठीक है ना. बट येस, जो 30 days में करते हैं वो बस पूरा दिन यही पढ़ते रहते हैं. आप लोगों को ज़्यादा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, राइट. तो येस, दिस इज़ द नोटिफिकेशन. 4 जनवरी 2026 को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है. एंड नंबर ऑफ सीट्स यू कैन चेक आउट. द BA BCom LLB कोर्स इज इन चंडीगढ़. देन यू हैव BLLB इन अदर 2 centers, दैट इज लुधियाना एंड होशियारपुर. लुधियाना और होशियारपुर में भी है, ठीक है. उसके बाद पेपर लीगल एंड जनरल अवेयरनेस. अब यहाँ पर पेपर में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, व्हाट इज़ द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. सो सबसे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट द 2025 पेपर. द 2025 पेपर वाज टू मच आउट ऑफ द बॉक्स. मतलब ज़्यादा ही सोच लिया इन लोगों ने, दिल पे ले गए, ठीक है, और इन्होंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं फॉलो किया. बट एक और बात है, ये लोगों के यहाँ पर 5 years और 3 years LLB है और दोनों का एग्ज़ाम जो होता है ना ऑलमोस्ट सेम लेवल का कहना थोड़ा वो है, सेम टॉपिक सेम होते हैं कि मतलब ना जो ये लोग चेंजेस 5 year में करते हैं क्योंकि 5 year पहले हो जाता है, वो 3 years में देखने को मिलता है. तो ये दोनों सेम होते हैं. तो जब 5 years का एग्ज़ाम हुआ तो हमने बहुत वीडियोस करी, अरे ये क्या कर दिया तुमने, तो बवाल मचा दिया. हमने बहुत बवाल मचाया. अब बवाल का क्या फ़ायदा हुआ, 3 years जो था वो नॉर्मल एग्ज़ाम था. तो अज्यूमिंग दैट कि 5 years वॉज एबनॉर्मल, 3 years वॉज नॉर्मल, सो दिस ईयर वी कैन एक्सपेक्ट अ 2026 नॉर्मल एग्ज़ाम. सो वी आर गोइंग टू फॉलो द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट, राइट. 100 क्वेश्चंस होते हैं, 90 minutes दिए जाते हैं. 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर गलत आंसर दोगे भैया मार्क्स कटेगा. हर क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते. 100 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन जो हैं वो आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से है, 20 जो है लीगल से और 10 मेंटल एबिलिटी और 10 इंग्लिश से है, ठीक है ना. तो देखो यहाँ पर वी आर एबल टू, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा मेन होगा कि 60 क्वेश्चन तो भाई जीके और करंट के ही हैं, स्टैटिक जीके और करंट के. बाकी 20 क्वेश्चन जो हैं हमारे लीगल के हैं, ठीक है. फिर 10-10 क्वेश्चन जो है लॉजिकल और इंग्लिश के हैं, ठीक है ना. तो यहाँ से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना. अब बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट मारते हैं. शॉर्टकट मारो पर सिलेबस भी कंप्लीट करो. मतलब शॉर्टकट ऐसा होना चाहिए कि प्रिपरेशन पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है ना. तो जो करंट अफेयर्स और जीके जैसे मैं बताऊंगी वैसे आपको करना है, ठीक है. और यहाँ पर 50% मार्क्स आपके एंट्रेंस टेस्ट के होते हैं और 50% मार्क्स आपके 12th क्लास के लिए जाते हैं, ठीक है. और फिर मेरिट लिस्ट आती है. स्टैटिक जीके में बात करें तो साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनमें से आप 5 से 10 क्वेश्चंस तीनों में से लगा के चलो कि आ ही जाते हैं, ठीक है. Important days, important first, international organization, economics, dances and festivals, abbreviations, computers, facts related to India, awards, sports. तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है अरिहंत की 2750 MCQs की बुक लो. देखो अभी हमारे पास थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, MCQs की बुक लो, इसमें से सारा रट्टा मार दो, प्लस यूनिवर्सल्स की बुक लो और इसमें से ये वाले टॉपिक्स जितने भी यूनिवर्सल्स में, कुछ और नहीं तो साइंस यूनिवर्सल्स का करो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ठीक है ना. ये तो यूनिवर्सल्स का करना ही करना है. बाकी सारा आप अरिहंत 2750 की बुक में से कर सकते हो, ठीक है. येस, यू आर गोइंग टू डू MCQs डायरेक्टली. अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ऐसा कौन सा टीचर होता है जो कहता है
थ्योरी मत पढ़ो, MCQs डायरेक्टली पढ़ो, तो तुम पढ़ो फिर, ठीक है ना। मैं तो ऐसी टीचर हूँ, दिक्कत है तो ठीक है, अभी पेपर क्लियर करना है, शॉर्टकट ये मारो कि सिलेबस भी कवर हो और नंबर भी आए, ठीक है। करंट अफेयर्स, देखो यार करंट अफेयर्स मैंने बताया 60 मार्क्स का तुम्हारा स्टैटिक और करंट है, तो बहुत ही ज़रूरी है। इज्जत नहीं दोगे करंट अफेयर्स को तो ये भी तुम्हें इज्जत नहीं देने देंगे पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ड्यूरेशन, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ड्यूरेशन, कब से कब तक का करें। तो मैं हमेशा बोल रही थी जून से का कर लो, ठीक है ना। तो अब तुम्हारा क्योंकि एग्जाम पहले हो रहा है तो जनवरी 2025 टू नवंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स करने होंगे, ठीक है। ओके इसमें कैसे कर सकते हो, जैन टू जून का तो बंडल ले लो हमारा 2025, जैन टू जून 2025 का ₹1500 का बंडल है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, मैंने सब चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं आपको, ठीक है ना। प्लस आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर, जिनको मैं छोटू नोट्स बोलती हूँ, वो प्रोवाइड मैं लिखवाती हूँ, मैं DG नोट्स भी प्रोवाइड करे गए हैं। ये बेस्ट चीज़ है क्योंकि वीडियो लेक्चर्स फुल मंथ के 7 to 8 आवर्स के हैं, जिसमें आपका पूरा द हिंदू A to Z कवर करवाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके एक्सप्लेन किया जाता है चीज़ों को, क्योंकि एक्सप्लेन किया जाता है तो चीज़ें आपको याद रहती हैं, और क्योंकि पॉइंट्स टू रिमेंबर आप लिख रहे हो, ये छोटू नोट्स पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, तो आप रिवाइज कर सकते हो। एंड यस अगर आपको लगता है करंट अफेयर्स एक बार पढ़ने से हो जाएंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है ज़िंदगी की, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स एटलीस्ट टाइम कम है तो 5 to 6 टाइम्स हर एक महीने के रिवाइज करने पड़ेंगे। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, वो एक्सप्लेनेशन से होगी, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिवाइज, वो नोट्स में से होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे जुलाई से लेकर नवंबर के आपको अलग अलग से करंट अफेयर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है ना, जो ₹300 पर मंथ के हिसाब से अवेलेबल होते हैं, वैलिडिटी इनकी बहुत मिलती है, ठीक है ना। तो ये आप ले सकते हैं, यू कैन गो फॉर दीज। ये जो हैं ये loggery.in पर अवेलेबल है, ठीक है ना, दे आर अवेलेबल ऑन loggery.in, ठीक है। उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर अगर हम मेजर सिलेबस देखें तो 80 मार्क्स हमारे करंट अफेयर, स्टैटिक और लीगल के हैं, तो ये तो इनको तो हमें करना पड़ेगा अच्छे से। तो सबसे पहला जो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है ना। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए देखो यार, अब यहाँ पर अक्लमंद वाला शॉर्टकट ये है कि आप कोर्स बाय कर लो, ठीक है ना। कोर्स के अंदर मैंने लेक्चर्स किए हुए, जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो लेक्चर्स के फॉर्म में समझाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट MCQs जो दिए वो सॉल्व कर लो, प्लस चैप्टर वाइज MCQs, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें से, ठीक है ना। और एक बार थ्योरी को रीडिंग मार लो जो प्रोवाइड करी हुई है यहाँ पर, ठीक है ना, जो थ्योरी प्रोवाइड करी हुई है उसको रीडिंग मार लो, ठीक है, ये कर लो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कोर्स नहीं लेना है तो आप यूनिवर्सल बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम खरीद लो और उसमें से थ्योरी और MCQs पढ़ लो, ठीक है ना। सॉरी गाइस मेरी राइटिंग थोड़ी अजीब आ रही है क्योंकि मेरा चार्जिंग पे लगा हुआ है सिस्टम, एंड बहुत ही अजीब पोजीशन में लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 to 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। उसके बाद टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स का भी आप हमारा कोर्स ले सकते हो, लेक्चर्स हैं तो बड़े आराम से समझ में आ जाता है आपको। लीगल जीके के लिए लीगल जीके क्वेश्चन बैंक है, लीगल अवेयरनेस करके, ठीक है, loggery.in पर ये खरीद लेना, इसमें से बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाती है, ठीक है। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने, ये सारे टॉपिक्स। अब देखो ये सारे टॉपिक्स तो आपको LAN LR by विली में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बुक खरीदो और उसमें से थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ, रीजनिंग वाले सब कुछ, लीगल अवेयरनेस क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। ये सारा लीगल टर्म्स, मैक्सिम्स, लैंडमार्क, जजमेंट, कमीशंस, इन पे मैंने वीडियोस और PDFs बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे हुए हैं। आप हमारे साथ रजिस्टर करोगे तो वहाँ मिल जाएंगे, रजिस्ट्रेशन का लिंक चाहिए तो कॉमेंट्स में बता देना, ठीक है ना। ये वाले जो है लीगल अवेयरनेस MCQs जो खरीदोगे वहाँ पर मैंने आपको MCQs प्रोवाइड करे हुए हैं, वो आपने जूरिस्प्रूडेंस के सॉल्व करने हैं, ठीक है। ओके ये रहेगा आपका। उसके बाद इंग्लिश आ जाता है। इंग्लिश में ईडियम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एंटोनिम्स, एनोनिम। देखो अगर आप 10 ईच हर रोज़ याद कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं कर सकते तो इसको ड्रॉप करके जाना पड़ेगा, एंड इंस्टेड आप ये 2 टॉपिक्स जो है वो कर लो। इसके लिए आप नीतू मैम की बुक ले सकते हैं और इस पर आपका फोकस ये रहेगा कि इनके रूल्स याद करके एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें जिसमें फिलअप्स हो या ये हो। तो येस टाइम कम की वजह से आप सिर्फ टेंसेज और प्रीपोजिशंस कर सकते हैं, बट येस अगर आप एक ड्रॉपर
पेपर है, तो आप ये भी करिए, हर रोज 10-10 ईच याद करिए, एंड साथ में वर्ब्स भी पढ़िए, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल के अंदर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, मतलब ये वाला जो है ना, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ और करो ना करो ये तो करके ही जाओ। एनालॉजी और ऑड वन आउट तो अगर आप 1 घंटा देकर समझ भी लोगे तो हो जाएगा। कंक्लूजन और सिलॉजिज्म्स जो है अगर होते हैं बहुत बढ़िया, नहीं होते तो अगर टाइम कम है तो ड्रॉप करना पड़ेगा। ये आप RS अग्रवाल की बुक से करोगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, ठीक है। एनालॉजी और ये भी RS अग्रवाल की बुक में से। कंक्लूजन सिलॉजिज्म्स MK पांडे की बुक में से करोगे, ठीक है, MK पांडे की बुक में से। उसके बाद मैथ्स के लिए 18 डेज वंडर बाय एस्टर्न ले सकते हो या 30 डेज वंडर बाय एस्टर्न ले सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको हमारा कोर्स चाहिए इसके ऊपर, मैथ्स के ऊपर, कि हम ये लाइव कर दें, ठीक है, बहुत टॉपिक्स तो हो गए हैं एक्चुअली, नंबर्स हो गया है जो सर ने पढ़ाया है, ठीक है ना, जो मुझे याद है, तो इसमें से कुछ टॉपिक्स हो रखे हैं, कुछ नहीं हो रखे, तो जो टॉपिक्स अगर हो रखे हैं वो चाहिए तो आप कमेंट्स में बोल सकते हो, नहीं तो सारा भी हम लेकर आएंगे। अब बात करते हैं 2025 के वो हॉरिबल पेपर की जिससे लोग डर गए। तो 2025 का अगर हम क्वेश्चन पेपर देखें तो हिंदू लॉ में से कुछ क्वेश्चंस आए थे जो कि अलग थे, मुस्लिम लॉ में से आए थे, क्रिमिनल लॉ में से नॉर्मली ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, बट हाँ ये टॉपिक्स थोड़े अच्छे से पढ़ने रहते हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नॉर्मल क्वेश्चंस आए थे, बट हाँ अगर आप सारे के सारे MCQ सॉल्व कर ले तो आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसका क्या करें, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, देखो यहाँ पर हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ तो मैं आई एम गोइंग टू टीच यू, ठीक है ना, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इसको कवर करवाने का, तो इसके लिए तो कोर्स आएगा, ठीक है। बाकी सब जो है कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस के आप MCQs लगाओगे, ठीक है ना। इंटरनेशनल लॉ के टॉपिक्स जो हैं ये थोड़ा ऑनलाइन कवर करना पड़ेगा और थोड़ा मैं भी आपको पढ़ा दूंगी। इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स जो मैंने लिखे हुए हैं इनके बारे में रिसर्च करके थोड़ा आप पढ़ लेना, ठीक है ना। तो ये है, इतना डरने वाली कोई बात नहीं है जो पेपर आया था। देखो अगर पेपर बहुत ही बुरा आ जाता है वो सबके लिए बुरा होता है, ठीक है ना, तो ठंडे दिमाग से जितना आता है उसको सॉल्व करके आने का होता है, रादर देन क्राइंग और क्रिपलिंग, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम टेबल की बात करते हैं, तो आपका जो टाइम टेबल है वो 20 सितंबर से मैंने शुरू किया है, 5-5 दिन के टारगेट दिए हैं, चाहे आप बोर्ड्स के बच्चे हैं चाहे ड्रॉपर हैं। अगर आप ड्रॉपर हैं तो यहाँ पर आप एक और स्लॉट रख सकते हैं जहाँ पर आप अपनी एक और सब्जेक्ट उठा सकते हैं, तो ड्रॉपर का ये रहेगा। तो यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वीडियो लेक्चर से, नहीं तो थ्योरी से अगर आपने वीडियो लेक्चर्स नहीं लिए हैं, और साथ ही में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के MCQ सॉल्व करोगे, ठीक है ना, जिसमें आप मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लस चैप्टर वाइज दोनों ही MCQs लगा करके इन 5 दिनों में खत्म कर दोगे, ठीक है ना। इधर करंट अफेयर्स के लिए आपको वीडियो लेक्चर्स खरीदने पड़ेंगे, जून, मई, अप्रैल, जून से स्टार्ट करोगे, मार्च ये करोगे, इतने में टॉर्च की थ्योरी, कॉन्ट्रैक्ट्स की थ्योरी और प्लस क्वेश्चंस भी यहाँ लगाते जाओगे विलीज में से, ठीक है ना। और अगर आपने मेरा कोर्स लिया है तो वीडियो लेक्चर्स देखते जाओगे, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, इसके MCQs देखोगे, साथ ही में वीडियो लेक्चर्स भी देख लोगे, तब तक अवेलेबल हो जाएंगे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ के। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स PDF में से करोगे, रजिस्ट्रेशन का लिंक मेरे से मांग लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आपकी स्टैटिक GK शुरू हुई है इसके आपने MCQs करने हैं, और साथ ही में लॉजिकल वाला पार्ट आपका हो रहा है मेजरली। एंड देखिए यहाँ पर मैंने 5 दिन के लिए इंग्लिश भी डाल दी है, तो हमने यहाँ पर मेजर सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर दिए हैं। अब क्या जो है वो नहीं कवर हुआ, देखो करंट अफेयर सारी होगी, मैथ्स मैंने यहाँ पर नहीं डाला है, तो मैथ्स अगर आप ड्रॉपर हो तो मैथ्स जो मैंने एक अलग से लाइन खींची है तो आप मैथ्स वहाँ पर अलग से कर सकते हो। अगर आप एक ड्रॉपर हो, आपके पास टाइम है, आप एंटोनिम्स, एनोनिम्स, ईडियम्स अलग से कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, बाकी सबका सब कुछ कवर हो रहा है, रेस्ट एवरीवन इज कवरिंग, ठीक है ना। तो ये टाइम टेबल कौन फॉलो करेगा कॉमेंट्स में ज़रूर बताना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। एंड येस, कौन कौन चाह रहा है कि मैं मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, हायर लेवल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो पढ़ा दूं, ताकि आप अगर पेपर 2025 लेवल का आ भी जाता है तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, ये पेड होने वाला है, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर आपने मॉक टेस्ट के लिए इनरोल नहीं किया है तो मॉक टेस्ट के लिए इनरोल कर लीजिए। मॉक टेस्ट के साथ आपको फ्री मिल रहे हैं 12 मंथ्स के, 11 मंथ्स के, क्योंकि 12वें महीने में तो पेपर ही है, 11 मंथ्स के करंट अफेयर्स MCQs, ठीक है ना। एंड मॉक टेस्ट पेड है बट MCQs फ्री हैं, ठीक है ना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही में आपको मिल रहा है अफर्मेशन एंड मेडिटेशन का कोर्स भी बिल्कुल फ्री, ठीक है ना। एंड ये सब मिल रहा है आपको। तो यस, कमेंट्स में बता दीजिए कि कौन कौन जो है टाइम टेबल फॉलो करेगा। एंड मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी आपको डाउट है कमेंट्स में पूछे, कोई भी आपकी वीडियो रिक्वेस्ट है तो वो भी कमेंट्स में पूछे। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे DM कर सकते हैं, वहाँ पर मैं IM लॉगरी के नाम से हूँ, ठीक है।
एंड येस गाइस, मैं एक और बात करना चाहती हूँ। आई नो एक बार शॉक लगता है कि यार पेपर तो अप्रैल में होना था, आप तैयार भी नहीं होगे, प्री बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, देखिए मैक्सिमम बच्चे जो ये एग्ज़ाम्स देते हैं ना, वो 12th वाले बच्चे ही होते हैं। तो सब एक ही बोट पे सवार हैं, ठीक है ना, कि बोर्ड्स हैं, प्री बोर्ड्स हैं, ठीक है। तो जितनी तैयारी होती है उतनी आप कीजिए, ठीक है ना, जितनी तैयारी होती है उतनी आप कीजिए। बट हाँ, स्लॉट्स फिक्स कर लीजिए कि ठीक है, अगर कुछ और नहीं तो ना 1 घंटा करंट अफेयर्स को और 2 घंटे और जो मैंने टारगेट दिया उसको अचीव करना है। 3 आवर्स तो मिनिमम आपको निकालने ही पड़ेंगे विद बोर्ड एग्जाम्स। देखिए आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने ये 3 घंटे निकाल के पेपर दो, एंड उसके बाद जो भी होता है वो बढ़िया। क्योंकि अगर ये पेपर नहीं क्लियर होगा ना, तो इतना टाइम अगर दोगे और ये सिलेबस कवर करोगे तो कोई ना कोई एग्जाम फॉर श्योर 101% क्लियर हो जाएगा। तो यू हैव टू थिंक दैट एवरीवन, किसी को भी नहीं पता था जनवरी में पेपर होगा, है ना। 2027 वाले अब जो होंगे वो उस लेवल का प्रिपेयर करेंगे कि हाँ भाई पेपर जनवरी में हो जाएगा। उनको पता है कि हाँ हमारे पास भैया 12 महीने इतने, जितना कर लेंगे तो कर लेंगे, राइट। बट आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम था, ठीक है ना। तो एवरीवन इज इन द सेम थिंग। इवन कोई ड्रॉपर भी होगा वो भी चिल मार रहा होगा कि चलो यार जनवरी में स्टार्ट करेंगे, अभी तो अप्रैल में पेपर है, 3 महीने तब देंगे, राइट। So you are all in the same situation, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट इज, जो ये 3 घंटे अच्छे से दे जाएगा विद बोर्ड्स वाला और विदाउट बोर्ड्स वाले में जो पढ़ाई कर जाएगा ये ज़्यादा, तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सबकी सेम सिचुएशन है। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरे से क्या चाहिए। डू एनरोल फॉर द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दे आर वेरी अफोर्डेबल, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। वीडियोज़ हो जाती हैं, बहुत चीज़ें हो जाती हैं, तो बहुत हेल्प मिल जाती है आपको। हमारे से कनेक्ट होने का बेस्ट तरीका इज़ टू बाय द मॉक टेस्ट। उससे आप एक ट्रैक पे हो जाते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज एप्लीकेशंस जैसे ही आएंगे आई एम गोइंग टू अपडेट यू गाइज अबाउट दैट, एंड ऑल्सो डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन. Thank you for watching. Do like the video, tell me in the comments whatever your problems are. Bye.